हेलो फ्रेंड्स, क्या बाबा रामदेव जेल जाने वाले हैं? क्या बाबा रामदेव ने भारत की आम जनता के साथ धोखा किया? क्या बाबा रामदेव ने गलत दवाई बेची? क्या बाबा रामदेव ने जो दावा किया था कोरोना की दवाई को लेकर, क्या वो फर्जी दावा था? क्या बाबा रामदेव की जो पतंजलि है वहाँ फर्जी दवाएं बनाई जाती हैं? क्या मोदी सरकार बाबा रामदेव को फर्जी दवा के मार्केटिंग और उसको लाइसेंस देने के काम में सहभागी है? क्या उत्तराखंड की बीजेपी सरकार बाबा रामदेव को बचाने का काम कर रही है? जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसे ही सवाल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष उठे हैं और अब सुप्रीम कोर्ट ने पाया है कि बाबा रामदेव और केंद्र सरकार और बीजेपी की उत्तराखंड सरकार तीनों ही दोषी हैं भारत की आम जनता को धोखा देने के लिए, भारत की आम जनता को फर्जी दवा खिलाने के लिए, भारत की आम जनता को नकली दवा खिलाने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी फाइंडिंग में पाया है कि बाबा रामदेव, केंद्र सरकार और उत्तराखंड की सरकार तीनों की मिली भगत से फर्जी दवा का निर्माण, वितरण और उसका परिचालन किया जा रहा था। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट अब 16 अप्रैल को बाबा रामदेव, आचार्य बालकृष्ण और उत्तराखंड के आयुष मंत्रालय के अधिकारियों को कड़ी सजा देने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, क्या है पूरी खबर और ऐसी परिस्थिति आखिर क्यों बनकर आई, इस वीडियो में हम लोग डिटेल रूप से बात करेंगे। यह वीडियो चूंकि मैं डिटेल रूप से बनाने जा रहा हूं, मैं इसकी पृष्ठभूमि में जाऊंगा, जीरो से लेकर लास्ट तक सारी बातों को मैं इंक्लूड करूंगा। वैसी बातें जो आम तौर पर प्राइम टाइम मीडिया में छुपा ली जाती हैं, मैं उन बातों को भी आज आपके सम्मुख रखूंगा। सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं कि आखिर इस विवाद की शुरुआत हुई कहां से। उसके पहले आप एक यह ऑडियो सुनिए कि किस प्रकार से बाबा रामदेव भारतीय डॉक्टरों को नीचा दिखा रहे हैं और उनको मूर्ख बता रहे हैं। आप खुद सुनिए, उसके बाद फिर हम लोग शुरू करेंगे इस वीडियो को। बोलो मुझे डॉक्टर बनना है, टर 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 करते रहते, टर बनना है, टर डॉक्टर। 1000 डॉक्टर तो अभी कोरोना की डबल वैक्सीन लगाने के बाद मर गए। कल क्या समाचार है? कितने? 1000 डॉक्टर डबल वैक्सीन लगाने के बाद भी मर गए। अपने आप को ही नहीं बचा पाई, वो कैसी डॉक्टरी? तो मैंने कहा डॉक्टर बनना है तो स्वामी रामदेव जैसा बन, जिसके पास में कोई डिग्री नहीं और सबका डॉक्टर है। विदाउट एनी डिग्री, विद डिविनिटी, विद डिग्निटी, आई एम ए डॉक्टर। अब कोरोना के ऊपर थोड़ी तो आपने यह जो बाबा जी का बयान है देखा भी होगा और सुना भी होगा। यह बयान कोरोना के समय का है कि बाबा जी अपने एक शिविर कार्यक्रम में किस प्रकार से भारत के डॉक्टरों का मजाक उड़ा रहे हैं। बाबा जी कह रहे हैं कि ये जो डॉक्टर हैं वो टर 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 हैं, जो अपने को नहीं बचा पाए, वो आम भारतीयों को कोरोना से क्या बचा पाएंगे। बाबा जी यह भी दावा कर रहे हैं कि 1000 से ज़्यादा डॉक्टर मर गए और वो दूसरे का कोरोना से इलाज कर रहे हैं। जो अपना इलाज नहीं कर पाए वो दूसरे का क्या इलाज करेंगे। तो बाबा जी ये बातें एक शिविर में कर रहे हैं जहां लोगों को कोरोना से बचने की टिप्स दे रहे हैं, साथ ही साथ बता रहे हैं कि मैं तो बिना डिग्री का डॉक्टर हूं और सबका इलाज कर रहा हूं। दोस्तों, यह विवाद इसी वीडियो के बाद शुरू हुआ।
बाबा जी का यह वीडियो वायरल हुआ और इसके बाद आईएमए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के बड़े पदाधिकारियों ने इसको नोटिस किया और बाबा जी को लीगल नोटिस दिया कि या तो वो अपनी बात को प्रमाणित करें कि उनकी दवा से कोरोना के मरीज ठीक होते हैं या फिर माफ़ी मांगे। बाबा जी का प्रचंड रूप सामने आया। बाबा जी को चूंकि मोदी जी का वरद हस्त प्राप्त था तो बाबा जी कहाँ डरने वाले थे। उन्होंने उल्टा भारत के डॉक्टरों को ही नसीहत दे डाली। इसके बाद मामला कोर्ट में पहुंचा। ये तो बात हो गई मामला कोर्ट में पहुंचने तक की। अब हम लोग इस बीच बात कर लेते हैं कि आखिर बाबा जी किस दवा की बात कर रहे थे। दोस्तों, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, यह दवा है कोरोनिल। इसी दवा के साथ उन्होंने कोरोनिल किट भी बनाई थी जिसमें 3 दवाओं का समावेश था, जिसमें कोरोनिल थी, सौसरी वटी, एक और दवा था। और इस दवा की लॉन्चिंग केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और उस समय के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने बाबा जी के साथ किया था और भारतीयों को यह बताया था, सभी भारतीयों को यह बताया था कि बाबा जी की यह दवा लैब टेस्टेड है, लैब में टेस्ट की हुई है, जांच में पास की हुई है और इसको खाने से कोरोना ठीक होती है। अब जिन लोगों को मोदी जी पर विश्वास था, जिन लोगों को गडकरी पर विश्वास था, जिन लोगों को डॉक्टर हर्षवर्धन पर विश्वास था, जिन लोगों को भारत के आयुष मंत्रालय पर विश्वास था, उन लोगों ने छक कर डब्बा के डब्बा कोरोनिल खाया। और क्या हुआ नहीं हुआ वो मैं आगे बात करूंगा। लेकिन क्या वैसी दवा जिसकी कोई जांच नहीं हो, वैसी दवा जो ऑथेंटिक नहीं हो, वैसी दवा जिसे WHO से मान्यता प्राप्त नहीं हो, वैसी दवा जिसे कि आयुष मंत्रालय का सर्टिफिकेट प्राप्त नहीं था, क्या ऐसी दवा का उद्घाटन या फिर हम लोग कहें प्रदर्शन केंद्रीय मंत्रियों को करना चाहिए था? आखिर बाबा जी का ऐसा क्या प्रभाव था कि मोदी से लेकर उनके संतरी तक सभी बाबा जी के आगे नतमस्तक थे और हो सकता है कि आगे भी रहें। तो क्या इस प्रकार से केंद्रीय मंत्रियों का बाबा जी के दवाओं का प्रचार करना कहीं ना कहीं भारतीय जनता के साथ धोखाधड़ी नहीं है? क्या इस प्रकार से हम भारतीयों के साथ केंद्रीय मंत्रियों ने धोखा नहीं किया? बाबा जी तो धोखा कर ही रहे थे, क्या केंद्रीय मंत्रियों को ऐसा करना चाहिए था? आखिर वो किस कैपेसिटी से बाबा जी की दवाओं का प्रचार कर रहे थे? माननीय मोदी जी तो पेटीएम का प्रचार करते हैं लेकिन कभी सरकारी कंपनियों का प्रचार करते हुए नहीं दिखते हैं। क्या उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए गडकरी और हर्षवर्धन बाबा जी की कोरोनिल, फर्जी दवा कोरोनिल का प्रचार करने गए हुए थे? आइए अब हम लोग बात कर लेते हैं सुप्रीम कोर्ट की। जब यह मैटर आईएमए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में लाया गया तो बाबा जी के द्वारा फर्जी दावे किए गए, फर्जी आंकड़े दिए गए कोर्ट में, फर्जी सर्टिफिकेट जारी किए गए। लेकिन जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस अमानुल्लाह ने बाबा जी के इस सारे फर्जीवाड़े को पकड़ लिया। सुप्रीम कोर्ट ने शुरुआत में ही कहा कि बाबा जी आपकी दवा सर्टिफाइड नहीं है, आपकी दवा ऑथेंटिक नहीं है, आप इसे तत्काल रोकें, इसके प्रचार प्रसार को बंद करें। बाबा जी के वकील ने कहा कि ठीक है, कोर्ट का आदेश मानेंगे, हम लोग सिरोधार्य हैं। लेकिन उसके बाद भी बाबा जी की दवाइयों का प्रचार और प्रसार और निर्माण जारी रहा। टीवी पर प्रचार आ रहे थे, अखबारों में प्रचार आ रहे थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं हुआ। इस प्रकार से ऐसी 3 तारीखें आई
और तीनों तारीखों पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे आदेश की अवहेलना हो रही है, हमारे आदेश का पालन नहीं हो रहा है, और हर तारीख पर बाबा जी झूठ बोलते गए, सुप्रीम कोर्ट को गुमराह करते गए। उन्हें लगा कि जिस प्रकार से हम भारतीय 140 करोड़ भारतीयों को गुमराह कर रहे हैं, उसी प्रकार से हम हम उसी प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को भी गुमराह करने में सफल होंगे। आपको याद होगा 2024 चुनाव से पूर्व यही बाबा जी मोदी जी का प्रचार प्रसार करते हुए कह रहे थे कि जब मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो पेट्रोल 35 रुपया लीटर मिलेगा, और जब चुनाव के बाद पेट्रोल 100 से ऊपर पार चला गया तो बाबा जी दांत चियारते हुए दिखे, बोले कि देश हित के लिए तो इतनी कुर्बानी देनी होगी। तो यही फर्जी ढोंगी बाबा जी को अब सुप्रीम कोर्ट ने लपेट लिया है और उन्हें कंटेम्प्ट का दोषी माना है। जैसे ही कंटेम्प्ट याचिका पर सुनवाई हुई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, बाबा जी को लगा कि अब तो मेरा झूठ का भंडा फूट गया है, पाप का घड़ा भर चुका है, तो बाबा जी दौड़े दौड़े सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और उन्होंने बिना शर्त माफी मांगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के डबल बेंच ने उनकी माफी को स्वीकार नहीं की। अगली तारीख जो कि कल थी, उस तारीख को भी बाबा जी ने बिना शर्त सुप्रीम कोर्ट से माफी मांगी और कहा कि आगे वो गलती नहीं करेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस बार फिर बाबा जी की फर्जीवाड़े को पकड़ा और कहा कि आज आप हमारे कोर्ट में माफी मांग रहे हैं और आपका माफीनामा एक दिन पहले ही मीडिया में लीक हो गया। तो आपका यह जो प्रचार करने की जो नीति है उसे मैं समझता हूं, उसे सुप्रीम कोर्ट समझ रहा है कि आप क्या डबल काम कर रहे हैं, किस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट को भी भारत की आम जनता की तरह बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। तो इस प्रकार दूसरी माफीनामे को भी सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। अब हम लोग आते हैं कि किस प्रकार से मोदी सरकार और बीजेपी की उत्तराखंड सरकार भी बाबा जी की हर स्तर पर मदद करती हुई पाई गई। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ पूछा भारत सरकार से कि आखिर किस आधार पर बाबा जी की दवा को लाइसेंस दिया गया। तो भारत सरकार के जब वकील फंस गए, पकड़ा गए, तो उन्होंने कहा कि मिलॉर्ड आप बताएं कि हम में से क्या कमी रह गई, हम उस कमी को दूर करेंगे। कोर्ट ने पूरी तरह से पोल पट्टी खोल दी और साथ ही साथ कोर्ट ने यह भी कहा, केंद्र सरकार को यह भी कहा है कि बताएं कि आप अभी तक, मतलब मोदी सरकार से पूछा कि आपने अभी तक बाबा जी पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की, आप किस चीज़ का इंतजार कर रहे थे। जिसका जवाब देते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि हमने एफिडेविट दायर किया है, हम रामदेव दिव्य फार्मेसी के दावे के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। जब सुप्रीम कोर्ट डंडा चला रहा है तब ये बोलते हैं करेंगे। तो क्या आप पिछले 4-5 साल से बाबा जी की धोखाधड़ी में शामिल नहीं है? यह आज हर भारतीय पूछता है। अगली कड़ी आती है उत्तराखंड के आयुष मंत्रालय के अधिकारियों को लेकर। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड के लाइसेंसिंग प्राधिकार को भी कड़ी फटकार लगाई और कहा कि 16 तारीख को सभी अधिकारी सुप्रीम कोर्ट में हाजिर हो, वो भी बराबर दोषी हैं और सुप्रीम कोर्ट किसी को भी नहीं बख्शने जा रहा है, वो भी बराबर सजा के हिस्सेदार हैं। तो ऐसी स्थिति में अब 16 तारीख को क्या सुप्रीम कोर्ट, चूंकि अब सुप्रीम कोर्ट बाबा की माफ़ी को नकार चुका है, ऐसे में कंटेम्प्ट के अंतर्गत क्या सुप्रीम कोर्ट बाबा जी को जेल भेजने जा रहा है? क्या सुप्रीम कोर्ट बाबा जी को कड़ी फाइन लगाएगा, हर्जाना लगाएगा? क्या सुप्रीम कोर्ट उत्तराखंड के लाइसेंसिंग प्राधिकार के अधिकारियों को जेल भेजेगा? कुछ भी हो सकता है, लेकिन मेरा सवाल इससे आगे बढ़कर है। बाबा रामदेव तो व्यापारी है, लाला रामदेव है,
उन्होंने धोखाधड़ी की, उन्हें जेल जाना चाहिए, उसकी सज़ा मिलना चाहिए। अधिकारियों ने बाबा रामदेव से घूस ली होगी या फिर उन्हें मोदी योगी का डर होगा, उस डर के एवज में उन्होंने बाबा जी की बात मानी। लेकिन नितिन गडकरी और डॉक्टर हर्षवर्धन ने एक ऐसी दवा का मार्केटिंग या उसका लोकार्पण क्यों किया जिसको आयुष मंत्रालय से सर्टिफिकेट नहीं मिला था, जिससे आयुष मंत्रालय से एनओसी नहीं मिला था? आखिर ऐसी दवा का प्रचार प्रसार केंद्रीय मंत्रियों ने क्यों किया? यदि उन्होंने किया है गलत दवा का प्रचार प्रसार, तो क्या सुप्रीम कोर्ट इन दो मंत्रियों के खिलाफ कार्रवाई करेगा? या अगर इन लोगों के पास नैतिकता बची है, इन मंत्रियों के पास, तो क्या ये लोग अपने पद से इस्तीफा देंगे? आज सवाल ये है, बाबा जी की चोरी पकड़ी गई, बाबा जी को सुप्रीम कोर्ट सजा देगा। अधिकारियों की चोरी पकड़ी गई, अधिकारियों की सजा सुप्रीम कोर्ट देगा। लेकिन जो सरेआम ये लोग बाबा जी के गोद में खेल रहे थे और भारतीय जनता को बेवकूफ बना रहे थे, क्या इनके खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट कोई कार्रवाई करेगा? कि आगे से कोई नेता इन ढोंगी बाबाओं की दलाली ना करे, आगे से कोई नेता आम भारतीयों के साथ धोखाधड़ी ना करे, आम भारतीयों की भावनाओं के साथ ना खेले? क्या सुप्रीम कोर्ट को इन नेताओं के खिलाफ संज्ञान नहीं लेना चाहिए? दोस्तों, उम्मीद की जानी चाहिए कि 16 तारीख को जो सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होने वाली है, उस दिन सुप्रीम कोर्ट इन सभी लोगों के साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगा और इनको जेल भेजने का काम करेगा। तभी भारतीय न्याय व्यवस्था में आम भारतीय का विश्वास जगेगा। नहीं तो कल के डेट में कोई भी आदमी फर्जी दवा लेकर आ जाएगा और अरबों खरबों रुपए कमा लेगा, कुछ छुट भैये नेताओं को आगे करके। ऐसे में इस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट को, बाबा रामदेव को और इन अधिकारियों को, इसमें लिप्त अधिकारी को कड़ी से कड़ी सजा देकर एक नजीर प्रस्तुत करनी चाहिए कि आगे से इस प्रकार की धोखाधड़ी कोई हम आम भारतीयों के साथ करने की हिम्मत ना कर सके। धन्यवाद।